Good morning, my dear students. Hope that you are fit and fine at home. Class 7th, myself Vashish Nirwala, and today I will discuss second chapter of your history, that is New Kings and Kingdoms. आज हम नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे. Many new dynasties emerged after the 7th century. ये 7th century की बात है. मैं फर्स्ट शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th and 12th centuries. 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच तक का ये मैप आपको दिखाया गया है. द इमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टीज बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, और वॉरियर्स चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज द सबऑर्डिनेट्स और समानताज. तो बड़े लोग थे, बड़ी सोच होती थी, छोटों को नहीं मानते थे. ये समानताज वाली चीज़ वहाँ पे चलती थी. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड. तो ये क्या करते थे, जो अपने राजा महाराज होते थे उन लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे. दे वर एंड बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. उनको प्रोवाइड करते थे मिलिट्री सपोर्ट भी. एज समानताज गेन पावर एंड वेल्थ, जिस तरीके से समानताज को मिल गई, क्या मिल गई, पावर और वेल्थ. दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी द महासमानता महामंडलेश्वरा. उनको उपाधि मिल गई महामंडलेश्वर की. एंड सो ऑन. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. ठीक है, तो अपने आप को ओवरलॉर्ड से भी बचाने के लिए वो बहुत सारी मेहनत किया करते थे. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूताज इन डेक्कन. ये बात है राष्ट्रकूताज की, जो डेक्कन में इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. ये सबऑर्डिनेट थे चालुक्याज के, जो कर्नाटका में हैं. इन द मिड 8th century दांती दुर्गा, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भ. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक नया प्रचलन रिचुअल्स हिरण्यगर्भ. व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, जब ये दिखाया गया ब्राह्मण्स की वजह से, इट वॉज थॉट टू लेड टू द रीबर्थ और द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही इज़ नॉट वन बाय बर्थ. तो अगर ये कहा गया, अगर कोई योद्धा युद्ध में मारा जाए तो उसको क्षत्रिय की उपाधि दे दी जाए, चाहे वो क्षत्रिय ना हो, लेकिन उसको क्षत्रिय की उपाधि मिलनी चाहिए. इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू carve out kingdom. For instance, the Kadamba Mahirashrama in the Gujara Parihara, Harishchandra were Brahman who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. उसके बाद ये जो दूसरा व्यक्ति आया, इसने अपनी साम्राज्य को स्थापित कर दिया कर्नाटका में और राजस्थान में. अब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. अब किंगडम्स की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एस महाराजाधिराजा. कुछ नए राजा है जिन्होंने बड़ी उपाधि हासिल करी, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन. हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद द समानताज. उसके बाद भी वो अपनी पावर को समानताज के साथ शेयर करते थे. एज वेल एज विद द एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणाज. जो ब्राह्मण्स थे या ट्रेडर्स थे या पीजेंट्स थे, उनके साथ भी वो लोग मिलजुल कर रहते थे. इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर. रिसोर्सेज प्रोड्यूसर से लिए जाते थे, दैट इज पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes they were claimed as rent due to the lord who arrested that he owned the land. Revenue was also collected from the traders. और जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट किया जाने लगे व्यापारियों से. भाई जो पीजेंट से भी करते थे, जो वो बोते थे वो उसका कुछ ना कुछ कर मालिक को देते थे, बाकी जो था वो तो चल ही रहा था. These resources were used to finance the king's establishment. और जो ट्रेडर से, जो व्यापारियों से जो वो कर लिया जाता था, उससे क्या होता था, जो राज्य का फाइनेंस है उसको रिसोर्स के यूज़ किया जाता था. मंदिर बनवाने में, किले बनवाने में, जो युद्ध में जो सेना है उनके ऊपर जो खर्चा होता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें वो यूज़ किया करते थे. परिस्थितिज एंड लैंड ग्रांट्स. Paristhis contain detail
दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखिए पारिस्थिस एक ऐसी चीज़ जिसमें लिटरली कोई बातें उनको लगता था कि शायद कोई डिटेल सही नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वेलेंटियर विक्ट्रियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाई लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा था कि जो कोई राजा महाराजा है ब्राह्मण से पहले अपनी जो है बातचीत किया करते थे, कोई भी चीज़ है वो डिस्कस किया करते थे, उसके बाद जैसे उनके पुरोहित वगैरह उनको बताते उसी के हिसाब से वो काम किया करते थे। किंग्स ऑफ अनडिवाइडेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, ब्राह्मणों को वो लैंड एज ए गिफ्ट भी दे दिया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, जिसका सारी व्याख्या एक जो है कॉपर की प्लेट पे जड़वा दी जाती थी, विच वर गिवन इन दोज हु रिसीव द लैंड, और ये उनको दे दिया जाता था जिनको वो लैंड मिला है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over the Kashmir। 12th century में एक बहुत ही बड़ी संस्कृत की एक कविता जिसने उन राजा के बारे में, एक पोइट है जिसने कश्मीर में राज्य किया। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कालाना। कालाना एक ऑथर है जिसने उसको कंपोज किया। ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्ली हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। इन सभी चीज़ों का उसने यूज़ किया। अनलाइक द राइटर ऑफ परिस्थिस ही वॉज ओपन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। उसने उस राजा के हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, परिस्थिति का सब कुछ उसने उसमें बता दिया। अब बात करते हैं कि वेलफेयर ऑफ फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीज़न। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रीज़न है। एट द सेम टाइम उसी समय दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, दूसरे एरियाज़ को भी वो कंट्रोल करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा वैली में एक सिटी जो कन्नौज के नाम से थी। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूताज एंड पाला डेंसिटी फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज। अलग अलग राजाओं के युद्ध होते थे कि ये साम्राज्य मैं लूँगा, ये मैं लूँगा, बिकॉज देर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्वेन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्रियंस ऑफन डिस्क्राइब द त्रिपति स्ट्रगल। उसके बाद उसको क्योंकि 3 पार्टीज इसके लिए लड़ रही थी तो उसका नाम त्रिपार्टी स्ट्रगल दे दिया गया। एज वी विल सी रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। राजा महाराजा लोग जो जीत जाते थे वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, उससे उनकी पता चलता था एक तो कितने भक्ति भाव के लोग होते थे, दूसरा चीज़ ये पता चलता था कि उनके पास कितना बड़ा साम्राज्य है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल, क्योंकि वो अपना सब खजाना क्या करते थे, मंदिरों में तहखाने बनवा देते थे और अपना सारा धन उसमें छुपा देते थे। तो जो दूसरा व्यक्ति जो युद्ध करता था वो सबसे पहले मंदिर पे ही आक्रमण करता था। यू विल रीड अबाउट दिस इन मोर इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान के जिसने रूल किया 1997 से 1030 तक, जिसने अपना एक्सटेंड किया कंट्रोल ओवर सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल बढ़ाता था। उसका टारगेट होता था जितने सक्षम टेम्पल्स हैं उनको सच एस, और उसमें सबसे पहले जो नंबर पे नाम आता है वो आता है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल आपके गुजरात में पड़ता है, बहुत बड़ा मंदिर है। और जो शिव भगवान जो हैं उनकी जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे पहले नाम सोमनाथ का आता है, जो समुद्र तट पे बना हुआ है। बहुत अच्छा मंदिर है, कभी मौका मिले ज़रूर जाइए। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और नागेश्वर सबसे पहली और सबसे आखिरी गुजरात के अंदर मिलेगी। एक तो आपको द्वारिका के पास मिलेगी गुजरात में, और एक आपको जूनागढ़ के पास मिलेगा सोमनाथ। ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है, मैं भी घूम के आया था। खैर, तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को लूटा। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे टू यूज़ क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। नाम गजनी सिटी दे दिया। सुल्तान मोहम्मद ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कन्क्वायर्ड and entrusted a scholar named Ali Burani to write an account of the subcontinent। उसके बाद उसके बारे में लिखा गया, अरेबिक बुक वर्क हुआ जिसका नाम था किताब हिंद
किताब हिंद नाम से एक किताब लिखी गई जो कि संस्कृत स्कॉलर्स ने प्रिपेयर करी। उसके बाद अदर किंग्स वर एंगेज इन वेलफेयर इंक्लूडिंग चनामाज लेटर नोन एज चाउनास हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर के जिसको राज्य उन्होंने किया हुआ। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड द गानवालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके बाद अपोज में भी इन्होंने सोचा कि हम अपना साम्राज्य स्थापित करें। द बेस्ट नोन चानामा रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को डिफीट किया सन 1191 में, बट लॉस्ट हिम इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 माने 1192 में वो हार गए। तो आ क्लोजर लुक द चोलाज इसके बारे में, और ये चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वशीष निरवाल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपने दोस्तों को भी बोले कि वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।